श्री शिवाय नमः। शुभम सोमवार का पावन पवित्र दिन है। अपने आप में कई दुर्लभ और श्रेष्ठ सहयोग बंद हैं। आपको बड़े ही सरलतम तरीके से इन उपायों को करना चाहिए। उपाय बहुत सरल है और लाभ इनसे पूरा मिलेगा। उपाय कैसे करने हैं, ध्यान से सुने, वीडियो के अंत तक बने रहें। नौकरी की दिक्कत आ रही हो, शादी विवाह में दिक्कत रुकावट आ रही हो, कोई रोग है जो वर्षों से पीछा ही नहीं छोड़ रहा, ये घर में कोई और परेशानी है, पैसा आता है रुकता नहीं है, तो कुछ उपाय यहाँ पर ऐसे हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपको गौ माता के घी की आवश्यकता पड़ने वाली और काली मिर्च की जरूरत पड़ने वाली है। जीवन में रोग बढ़ रहे हो, दुख तकलीफ बहुत ज्यादा है, तो एक बार पूरे महीने में उपाय अवश्य कर ले। ये सोमवार के दिन, अष्टमी के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, मासिक शिवरात्रि और प्रदोष के दिन कभी भी आपको बेलपत्र नहीं तोड़नी है। बेलपत्र एक दिन पहले ही आप तोड़कर रख लें घर में। बेलपत्र कभी भी बासी और पुरानी नहीं होती है। उपाय करने के लिए मात्र आपको 2 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है आशुतोष महादेव का नाम। मन की आशा को पूर्ण करके और निराशा को पूरी तरीके से हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो आशुतोष महादेव की जय कहते हुए आपको इस उपाय को करना पड़ेगा। एक जल का लोटा लीजिए, उसमें कच्चा दूध डाल लें। अगर आपके पास हो तो लाल चंदन, और नहीं है तो कोई साधारण चंदन डाल दीजिए। काली मिर्च के कुछ दाने आपको पीस लेने हैं और जल के लोटे में डालने से साथ ही साथ एक सफेद फूल भी आप ले लें। इतना तैयार करके आपको ले जाना है ये जल का लोटा महादेव के मंदिर में। साथ ही ले जाना है आपको घी। उत्तर दिशा की तरफ बैठकर आप एक आसन जरूर ग्रहण करें। अपना नाम, गोत्र और आशुतोष महादेव की जय कहते हुए साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर सोमवार के दिन जल चढ़ाने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। गणेश जी महाराज, कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माता रानी का हस्त कमल और शिवलिंग, इन 5 स्थानों पर आप जल चढ़ाएं। जल का लोटा वापस खाली न लाएं, इस बात का ख्याल रखें। उस जल का थोड़ा सा लेकर के अपने मस्तक पर छिड़काव कर लें और थोड़ा सा जल अपने घर के लिए भी लेकर आइए। अब आप तो देसी घी ले गए हैं गौ माता का और 2 बेलपत्र ले गए हैं। बेलपत्र में जो 3 पत्तियां लगी होती है उनमें आप अच्छी तरीके से घी का लेपन कर दें। जब घी का लेपन करें तो शांति से बैठकर अपने मन की सारी बातें जरूर कहें। जो आपको कष्ट है, संकट है, पीड़ा है, इस बात का मन ही मन आप ध्यान रखें। दुनिया के सामने बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, सब हंसी ही बनाएंगे। इसलिए महादेव के समक्ष बैठकर आप अपनी सारी परेशानी बताएं। तो 2 बेलपत्र पर तीनों पत्तियों पर अपना नाम, गोत्र बोलकर घी का लेपन कर दें और फिर ये बेलपत्र माता रानी के हस्त कमर पर चिपका दें और शिवलिंग पर दूसरा वाला। और जो जल समर्पित कर देता है, पत्तियां इस तरीके से चिपका देता है। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो जाती है, क्योंकि कच्चे दूध और घी का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। अपने आप में काली मिर्च जो है पारिवारिक कष्ट मिटाती है, चंदन शीतलता प्रदान करता है, सौभाग्य बढ़ाता है। जल का लोटा बिल्कुल भी खाली न लाएं। गोल बत्ती का दीपक लगाकर महादेव की आरती जरूर करें। महादेव की हमेशा आधी ही परिक्रमा करनी चाहिए। जहाँ पर शिव पर चढ़ा हुआ जल बहता है उस स्थान को आप कभी भी लांघे ना। इस चीज का पूरा ख्याल रखना है आपको। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की होती हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय हरिओम जल का है। एक जल का लोटा लीजिए और एक दीपक महादेव के मंदिर में लेकर चले जाइए। अगर आप ये उपाय घर में करते हैं तो घर में भी कर सकते हैं। ओम का उच्चारण करें और शिवलिंग पर ओम की आकृति बनाएं। गणेश जी से शुरू करना है आकृति बनाने के लिए और माता अशोक सुंदरी तक ले जाना है। माता अशोक सुंदरी से कार्तिकेय भगवान तक ले जाना है। आप देखेंगे ओम की आकृति बन जाएगी। अब आप देख लीजिए ओम का कहाँ से बना। माता रानी का जो हस्त कमल है, शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, गोल से आकृति वहाँ लगाएंगे। समझ लीजिए ये हरिओम जल जो है शिवलिंग पर समर्पित हो गया है। इस तरीके से जो हरिओम जल शिवलिंग पर चढ़ा देता है, ऐसा करने से सुख सौभाग्य बढ़ता है।